Hello बच्चों, let's read this question. The question says, account for the following. Zn has the lowest enthalpy of atomization. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि Zn का enthalpy of atomization सबसे कम है, तो ये हमको जस्टिफाई करना होगा. तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है enthalpy of atomization of Zn, that is zinc. तो ये enthalpy of atomization क्या है? ये है change in energy when a compound is converted into its constituent atoms in the gaseous state. मतलब जब भी कोई कंपाउंड उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्टेड होते हैं गैसियस स्टेट में, तब जो एनर्जी चेंज होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो यहाँ पे ये कंपाउंड को कंस्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो इंटर एटमिक बॉन्डिंग होना चाहिए, एटम्स में इंटर एटमिक बॉन्डिंग होंगे जिससे वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे और एलिमेंट होगा. तो यहाँ पे इंटर एटमिक बॉन्डिंग को अगर ब्रेक कर देंगे, हम इंटर एटमिक बॉन्डिंग को हम ब्रेक कर देंगे अगर, तब क्या हो जाएगा, उसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स हमको मिल जाएंगे. तो इसके लिए अगर किसी एलिमेंट का ये इंटर एटमिक बॉन्डिंग जो है ये अगर वीक होता है, तो क्या होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ये बहुत ही कम होगा. देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड वो कम होगा, जिसके कारण एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड कम हो रहा है जिसके कारण चेंज इन एनर्जी भी कम हो जा रहा है, और इसका मतलब है इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगा. तो यही केस हम जिंक में देखते हैं क्या है. तो जिंक क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है. तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा डी ऑर्बिटल्स, और डी सीरीज में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ns और n-1d. तो ये ऑर्बिटल्स जो है जिंक में, यहाँ पे क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और क्योंकि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, इसका इंटर एटमिक बॉन्डिंग जो है ये हो जाएगा वीक. क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है तो इंटर एटमिक बॉन्डिंग इसका वीक होगा, मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ये ब्रेक करने के लिए इनटू कंस्टिट्यूएंट एटम्स ये बहुत ही कम होगा. तो इसका कारण जिंक का लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है. So this is the reason why zinc has the lowest enthalpy of atomization. Hope you have understood it well. Best of luck.